a campaigner from DDC, a coach, and we also have Gushpaji Singh Saab, international cricketer from India, and amazing record he has in the domestic circuit as well as represented India for one days as well as for the test match as well. और अगर आपको हिंदी में वार्तालाप करना हो तो मैं बता दूं कि हमारे साथ आज वेल रिक्वेस्ट हम सिर्फ 15 से 20 मिनट, आपको 10 से 15 मिनट मैक्सिमम इंतजार करना है और बस हमारी प्रेजेंटेशन सेरेमनी की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो एसजी अंडर 14 के लिए सब बच्चे अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो आप। You guys have really played well. और बेटा आप जो ब्लू टीम कम हियर ऑन माय लेफ्ट एंड येलो टीम कम ऑन माय राइट। सोफे के पास है ना, शाबाश। For the two teams, we had the final, which was a low scoring as well as the one-sider as well. So DSC versus Warriors was the final, where Warriors. Warriors versus DSC. The match played Warriors versus DSC, where Warriors won the toss and they have decided to bat first. They scored 150 runs. It was not a big total. We were expecting this to be a big one, but as cricket, as it's a saying that badminton by dance and cricket by chance. So today's chances were not taken much, but I think थोड़ा हमें टाइम पास कर रहा हूँ मैं, इसलिए आप परेशान ना हो। 10 मिनट मुझे टाइम पास करना है, ऐसा शिवानी जी ने मुझे कहा है। तो बेटा आप बहुत हंस रहे हो, इधर आओ। What's your name? उदय। उदय आपका नाम क्या है? उदय ही है। अच्छा, चेंज नहीं किया अभी? अच्छा उदय, तो आपने इस पूरे टूर्नामेंट में क्या किया? मैंने बैटिंग की टॉप ऑर्डर में और रन बना अपनी टीम के लिए। आप वॉरियर से हैं, तो आपकी टीम का ऐसा खतरनाक खिलाड़ी कौन है जो सबसे ज्यादा शैतान है आपके अलावा? रुद्र गोस्वामी। रुद्र गोस्वामी, आप कहीं भी हो यहाँ आइए। आपको फंसा दिया उन्होंने। तो रुद्र, आप क्या करते हैं? बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, ऑलराउंडर हैं? ऑलराउंडर। Okay, how you perform in the tournament and now? How was the tournament? Because today we have concluded the tournament. So आप ये बताइए कि कैसा रहा? इधर आ जाओ बेटा, ये कैमरा इधर लगा हुआ है। So कैसा रहा आपके लिए टूर्नामेंट? और शिवानी मैम के लिए कोई मैसेज आपके पास? टूर्नामेंट अच्छा था और बेटा आप पता बहुत अच्छे पति बनोगे बड़े होके, पता है, क्योंकि आप कम बोलते हो। लड़का शर्मा गया। वेल थैंक यू सो मच। और इसके बाद अब आपकी टीम में कोई ऐसा लड़का जो बहुत डिसिप्लिन है और हर काम टाइम से करता है? युग, आयो बेटा युग। युग, ये आपका युग चल रहा है क्या? ये है, एक अबे है, तो 2 जनों के लिए मैं। युग, आप 8th क्लास में हैं, आप घबरा क्यों रहे? इधर आइए, मैं मारता नहीं हूँ। तो आप आपके लिए कैसा रहा टूर्नामेंट और उस एसजी अंडर 14 टूर्नामेंट के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा टूर्नामेंट था और अच्छी अपॉर्चुनिटी सबको मिली और पिच भी अच्छी थी। लास्ट के कुछ मैचों में अच्छी पिच बनाई थी, पहले थोड़ी कम थे। तो आज 150 पे आपकी टीम आउट हुई, तो क्या कुछ सही नहीं रहा आज आपकी टीम के लिए? और एक टॉप ऑर्डर में फेलियर्स हो गए थे, वरना तो टारगेट पे ले रहे थे कि 250 थोड़ा ज़्यादा बनाए। Okay, thank you, Yug. Well, that was Yug. And now let's move on to the DSC guys. So DSC, where's your captain? स्मार्ट
शिवांश कैसा रहा ये आपके लिए पूरा टूर्नामेंट और क्या कहेंगे आप इस टूर्नामेंट के बारे में? स्मार्ट का मैच है, मुझे पता था कि स्मार्ट का मैच है इसलिए नहीं बोला। अच्छा टूर्नामेंट और आना खेलने में ठीक ठाक थी, अच्छा लगा, जीते बहुत बढ़िया लगा जीते। तो आपके कोच ने आज क्या कहा था, क्योंकि टॉस आप हारे, उसके बाद आपने 150 पे ही समेट दिया उनको, तो क्या स्ट्रैटेजी रही थी? कोच ने क्या आपको अपनी ताकीद दी थी, क्या आपको सलाह मशवरा दिया था कि आप जल्द से जल्द कम से कम रनों पे समेट दें टीम को? मेरे कोच ने हम बॉल जीतते हुए फिर फील्डिंग नहीं देते। मेरे कोच ने बोला था कि अच्छी तरह से बॉल डालना और उन्हें जल्दी जल्दी आउट करना, मैंने जबरदस्ती कम सोच कर रोकना आउट करना। तो आप जब मैं बात कर रहा था अभी आपसे कोच से, तो उन्होंने बताया था कि आपको कंडीशनिंग कैंप के लिए बैंकॉक लेके जाया गया था 3 रातें और 4 दिनों के लिए। कैसा रहा आपका बैंकॉक का वो ट्रिप? मैं नहीं गया था। कप्तान ही नहीं गया था। वेरी गुड, कोई बात नहीं बेटा, यही अच्छी बात होती है, बच्चे होते हैं ना वो झूठ कम बोलते हैं। शाबाश, गॉड ब्लेस, टेक केयर। तो आपकी टीम में सबसे शरारती लड़का कौन है? बुलाओ उसको। आलोक, आप इतने पतले दुबले हो और आप इतने शरारती क्यों हो? आपका नाम लिया उन्होंने, फंसा दिया आपको। तो आपकी टीम में आपको लगता है कि सबसे ज्यादा फोन पे बातें कौन करता है? आयु या आयुष? आयु, ये इतना सा लड़का, छोटा पैकेट बड़ा धमाल, ये फोन पे बातें करता है? अच्छा, ये जो फोन पे बातें करता है उसके पास फोन ही नहीं है। बहुत ही बढ़िया, देखो आयु आपको फंसा दिया इन्होंने। फंसा दिया। तो आपका फोन कहाँ है? नहीं है मेरे पास फोन। वेरी गुड। तो आप ये बताओ, आपकी इस टीम में ऐसा कौन सा खिलाड़ी है या लड़का है जो सबसे ज्यादा फिल्में देखता है और कोचिंग में से भाग जाता है कभी कभी? अर्जुन। अर्जुन आपको भी फंसा दिया। तो अर्जुन, आप पहले ये बताइए कि गुरु द्रोणाचार्य कहाँ हैं आपके? मैं रूम में घूम रही हूँ। अच्छा, गुरु द्रोणाचार्य घूम रहे होंगे, सुन लेंगे ना तो आपको बस। अच्छा, तो आपके लिए कैसा रहा ये टूर्नामेंट? क्या किया आपने? आप बैटर हैं, बॉलर हैं, ऑलराउंडर हैं, क्या करते हैं आप? मैं बैटिंग ऑलराउंडर। हाउ वाज द टूर्नामेंट फॉर यू? अच्छा टूर्नामेंट था, टीम के लिए अच्छा है, जीती है हमारी टीम, तो खुश है सब। वेरी गुड। तो आपको लगा कि ये ग्राउंड में आपने जिस तरह से विकेट खेला और आपने, आपके लिए इंडिविजुअली कैसा रहा? ओके ओके था, चला ना बुरा, पर हर टूर्नामेंट से लर्न करते हैं, यहाँ पे लर्न कर रहे हैं। ओके गुड। आप कौन सी क्लास में हैं? 7। अब नेक्स्ट ईयर पास होकर 6th में जाएंगे। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। 8 से जाऊँगा। अच्छा ओके, 8th में जाएंगे, सॉरी। सोहेल, देखिए मैंने 10 मिनट आराम से पास कर दिए हैं और 10 मिनट पास करने हैं, तो अब क्या किया जाए? अच्छा, जितेंद्र जी से बात करते हैं। हमारे कोच साहब जो है ना, वो हमेशा मुझे देख के फोन पकड़ लेते हैं, तो एक बार मैं पकड़ ही लिया उन्होंने फोन। सर सही में आया या झूठ बोल रहे हो? हाँ, वाइट किट में है। तो मेरे साथ इस वक्त जितेंद्र सिंह साहब हैं, जो कि को ऑर्गेनाइजर रहे हैं इस टूर्नामेंट के और बड़ी मेहनत की है आपने काफी दिन। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए जितेंद्र सिंह साहब के लिए। तो सर, ये जो अंडर 14 का आपने कैसे सोचा कि इस तरह का एक टूर्नामेंट किया जाए, और क्या आपको लगता है कि किस तरह का टूर्नामेंट और किस तरह से बच्चों को फायदा करेगा ये? लगातार 3 साल हो गए ग्राउंड पे इसको टूर्नामेंट कराते हुए। बस इस बार शिवानी मैम का साथ रहा, भगवान का आता तो अच्छे से हो गया पेंटिंग सब कुछ। तो कुछ अच्छे बच्चे आपने इस दौरान आपको जरूर मिले होंगे, और क्या लगता है कि आपको दिल्ली में से कुछ सितारे यहाँ से आगे बढ़ के जाएंगे? सर पिछले 4-5 साल से यही बच्चे जो है लगातार खेल रहे हैं यहाँ पे। ये 8-8, 9-9, 7-7 साल के यहाँ पे खेलने आए थे, जो 12-12, 13-13 साल के हो गए, 14 साल का भी हो गया कोई, मतलब है 14 से नीचे अब देखो मेहनत सब करते हैं और आगे जाता है, किसी की समझ अच्छी होती है वो
भगवान का उनका और बट एक चीज यहाँ पे है कि इस वक्त हालांकि एक समय था जब ग्रास रूट लेवल का क्रिकेट बहुत कम होता था दिल्ली में, लेकिन अब मेरे ख्याल से तकरीबन 3 से 4 अच्छे टूर्नामेंट्स चल रहे हैं दिल्ली में इस वक्त। तो आपको क्या लगता है कि स्पॉन्सर्स इस तरह के आयोजन नहीं आते? तो चूंकि ये लाइव जा रहा है, यूट्यूब पे लाइव है, तो मैं क्या कहेंगे कि आपके स्पॉन्सर्स को थोड़ा आगे आना चाहिए, क्योंकि ये जो इनिशिएटिव है, ये जो क्रिकेट है, यहाँ से आगे बच्चा निकलेगा तब जाके स्टार बनेगा। इस लेवल पे बहुत जरूरी है स्पॉन्सरशिप लाना। तो मेरा सभी स्पॉन्सर से ये अनुरोध है, और कोच के माध्यम से भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों आप इस तरह के इनिशिएटिव्स को स्पॉन्सर करें। सर टाइम लगेगा, होगा सब कुछ, है ना, धीरे धीरे हर एक चीज़ में टाइम लगता है। सर बैठे हमारे ये जानते हैं कि पहले तो कोई 2 पैसे लगाने को राजी नहीं था, अब पेरेंट्स कम से कम हिम्मत करके लाख 2 लाख रुपये लगाते रहे बच्चों के ऊपर। तो धीरे धीरे कंपनीज भी, स्पॉन्सर भी सब इन्वॉल्व होंगे तो गेम इतना बड़ा हो जाएगा। गेम तो वैसे ही पहले बड़ा है, लेकिन थोड़ा और जरूरत है सपोर्ट की। Yeah, you're absolutely right. Because grassroots level games are requiring a lot of sponsorship efforts from the corporate houses. I'm sure, as you rightly said, thank you so much, Jitendra ji. As you rightly said, this set of the game, this format needs a lot of sponsors to come forward and do the sponsorship for these kind of efforts. Because मैं जानता हूँ कि शिवानी ने कितनी sleepless nights ली है because of this टूर्नामेंट। बिकॉज क्या होता है कि जब आप इस तरह के इनिशिएटिव्स करते हैं, शुरू में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन व्हेन यू गो टू द स्पॉन्सर्स, दे सी द आई बॉल्स, दे सी द हाउ द ब्रांडिंग विल बी डन, हाउ द मार्केटिंग विल बी डन, सो लॉट ऑफ एफर्ट हैपेंस एंड दैट्स हाउ यू गेट लॉट ऑफ डिफिकल्टीज टू गेट स्पॉन्सर्ड। और एक बच्ची यहाँ पे है जो मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले, वो वीडियो बना रही थी काफी सारे, एंड आई हैव गॉट टू नो दैट शी इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड शी इज गेटिंग अ चांस somewhere in Australia to do some anchoring and some mic testing. She has done some videos. Kanak. So Kanak, how was the shoot session? What you had? You interviewed some players. I was watching that with the roving eye. You were just taking the interviews. So how was it? It was wonderful. I love interacting with cricketers. Actually, I started watching cricket with my father, and he gave me the inspiration to start my own Instagram account and interview people and get experience. Okay, good. So, let the camera get adjusted. Okay, so any particular reasons to be part of this game, or just because of the glamour and the so much money into the game that attracts you? Actually, in my family, cricket is a very big game, and cricket is very much like promoted in my family. And I started watching cricket when I was very small. So my father told me to get into that field and promote. Perfect. So who's your biggest inspiration in the game? It's my favorite cricketer, Rohit Sharma, and I've been supporting Mumbai Indians from a very long time, and I think that he plays very well and he should continue playing like that. Perfect. I think very good choice. And Rohit is a great hitman of the country, and the way he plays, amazing. And so जो कमेंट्री होती है ना, उसमें बहुत सारी बारीकियां होती हैं, जो उसकी टेक्निकलिटीज होती है गेम की। तो अगर आपको मैं कहूं कि एक ओवर बचा है लास्ट, और उस ओवर में रन बनाने हैं 12, यानी कि 12 रन्स टू गेट, एंड लास्ट विकेट इज ऑन द फील्ड, on the center pitch there are only two last, number 10 and 11 are playing, 12 runs to get and 1 over, and bowler is a right arm leg breaker. Now let's take the test of your commentary. So if I had to say, I would encourage the team which is losing, because technically it's very difficult to chase 12 runs when all your wickets are down. So I would tell them to have a complete blank mindset and play their best, and do not get into pressure, because pressure sometimes get us very demotivated. And I think they should have a plain mindset and play gracefully so that they can win this match. Okay, that I think very well
explained. So you're getting into the groove and you're getting to know the game better. But अगर आपको commentary करनी है इस आखिरी ओवर की तो कैसे करेंगे? You try your hands on commentary? No, you haven't. Okay, good. So no problems. Thank you so much, Kanak. Thank you. तो खनकेंगे आप जरूर आपका talent. I'm sure to the in the country and rest of the part of the world. That was Kanak. So I think now the time. एक बार जोरदार तालियां बजा दो खनक के लिए. And we welcome our chief guest also. I think arrived now. वेटरन के होते रहते हैं मैचेस। हाँ अभी तो हुआ हैदराबाद गए ना मैं तो आता ही नहीं। आप भी नहीं मैं भी नहीं गया इस बार मैं अभी नहीं जाता ही नहीं। उसने बुलाया था प्रवीण ने। का सूरत में हुआ था। नहीं सूरत तो लास्ट ईयर था अभी तो हैदराबाद 5 मई को तो हुआ हैदराबाद अच्छा उससे पहले सूरत वो तो लास्ट अभी लास्ट ईयर जनवरी नवंबर दिसंबर। हाँ जनवरी दिसंबर अभी तो सूरत हुआ 5 तारीख We welcome our chief guest for the evening. Do a big round of applause to our chief guest for the evening. Mr. Hareshwar Swami is the DCP, a 2013 batch IPS officer. We welcome you, sir, to this ground. We've been waiting for your presence. एक बार जोरदार तालियां आपकी तालियों में उतना कम नहीं है दोस्तों. He's an amazing man who's earned up Best Police Team Award also from the Union Minister. एक बार जोरदार तालियां और आपके साथ गुशपाजी गुरशरण सिंह, Indian cricketer who has been a phenomenal cricketer with a phenomenal domestic career as well as he had played the test match as well as one day cricket and captained Delhi and Punjab. For 10 years he played for Punjab and 6 years for Delhi. And his highest score 297 runs with an average of 43 runs. But the overall average, if you talk about in the domestic cricket, I was talking to him, it was 56 runs. So जोरदार तालियां गुशपाजी के लिए. गुशपाजी एक अच्छे कोच भी हैं और वेटरन में भी हमारे साथ कई बार खेले हैं और अपने जमाने के जबरदस्त फील्डर, एक चीता कहा जाता था, इलेक्ट्रीफाइंग फील्डर थे. और वी हैव वन मोर गेस्ट क्षितिज खुराना के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर. He teaches spin tricks to the kids and is also the head selector for the ISCL Indian Softball Cricket League. The season 2 is about to happen in the month of December this year, but the trials for the season 2 is about to happen a while from now. So I request Shivani to come forward to honor the chief guest. एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए. हरेश्वर स्वामी साहब, DCP Outer North District in Delhi. And now I request Ms. Nitika to come forward. Ma'am, if you can come forward for the honors. Well, Nitika joining us for honoring Gushpaji, Mr. Gursharan Singh. एक बार जोरदार तालियां गुशपाजी के लिए. Come to the camp. Now after this, I request Mr. Tarun Sengar to come forward for doing the honors. Mr. Tarun Sengar. Tarun Sagar. ये फोन सर चीज ही ऐसी है. तरुण सागर साहब आइए एक बार ऑनर करेंगे मनीष शर्मा जी को. Another senior campaigner from DDCA cricket coach, ex-cricketer Manish Sharma.
And now I request Mr. Jitendra Singh to come forward for doing the honors. A social media influencer, Kshitij Khurana, who is the spin master. कहाँ देख रहे हो वहाँ देखना है कहाँ देख रहे हो इधर बैठिए अच्छा फोटो भी थैंक यू सर फिर ये कोच ऐसे ही घुमाते हैं लोगों को. थैंक यू Well, now let's. And I request our guest, Gulshan Singh Saab, to please come forward to share a few words with the kids. एक बार जोरदार तालियां पुष्पा जी के लिए. Good evening everyone. Good evening sir. मनीष शिवी बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं. She has done level 2 और इतने बच्चे कोचिंग से काफ़ी बच्चे स्टेट भी खेले हैं और इन फ्यूचर मुझे लगता है और भी बच्चे खेलेंगे और यही विश्वास है उनमें से कोई ना इंटरनेशनल क्रिकेट भी जरूर खेले. वेल डन शिवी. आयुष बदोनी जो मैम का ट्रेनी है. जो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज शिवी मैम को. हिंदुस्तान का इतना ज़बरदस्त प्लेयर दिया आयुष बदोनी. वेरी वेल डन क्रिकेट. बाकी मैं टूर्नामेंट के जैसे मैंने देखा ये अंडर 14 टूर्नामेंट तो ये काफ़ी ज़बरदस्त टूर्नामेंट रहा है. आई थिंक 40 ओवर 35 तो इसमें 100 भी काफ़ी बने होंगे. 300 बने सर. 300 वेरी वेल डन. इन्होंने भी 300 एक बच्चे ने बनाया है डांस. ओह 300 था. बहुत ज़बरदस्त ताली मारा. 300 यार कहीं भी किसी भी क्लास ऑफ क्रिकेट किसी भी ग्राउंड पे बहुत ईजी. यार कौन है वो 300 वाला कौन है बच्चा क्या नाम है? वेरी गुड. विश यू मोर सक्सेस. वो 300 कैसे बने थे उसी प्रोसेस को फॉलो करना. ठीक है अगली बार फिर बने. तो मैं डबल सेंचुरी भी बनी है. सेंचुरी और बॉलर्स को भी मैं यही देख रहा हूँ दिल्ली में इतनी मार पड़ रही है बॉलर्स को. एक टूर्नामेंट हुआ है 40 ओवर में 670 रन बन गया. तो बॉलर्स क्योंकि हर कोई मैं यही कहना चाहूँगा हर कोई बैट्समैन ही बनना चाहता. मैं गलत तो नहीं कह रहा. ज़्यादातर बॉलर है वो भी कहता है मैंने बैटिंग जरूर करनी है. बट बॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको 4 छक्के पड़ जाएंगे ना 5वीं बॉल पे विकेट मिल सकती है. एम आई राइट? बट बैटिंग करते एक गलती है तो क्या है इट्स अ लॉन्ग वॉक है ना. आउट होके दिल नहीं करता ना बाहर जाने को. तो इसलिए बॉलिंग इंपॉर्टेंट है. बैटिंग तो है ही लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है फिजिकल फिटनेस एंड फील्डिंग. फील्डिंग आप सब बच्चे करते हो आधा से 1-1 घंटा लगाते हो अपनी अकेडमीज में. सर से बताना है आवाज़ नहीं आ रही किसी की. हाँ जी क्या पूछ रहे सर? फील्डिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. आप जितनी मर्जी बैटिंग प्रैक्टिस कर लो लेकिन एक अच्छा बॉल आएगा आउट हो सकते हो. एम आई राइट? है ना. अच्छा बॉल डाला है छक्का भी पड़ सकता है. स्टुअर्ट ब्रॉड को 6 छक्के पड़े थे ना 1 ओवर में. तो वो कई अच्छी बॉलें भी थी. बट फील्डिंग जितनी प्रैक्टिस करोगे ना बेटा आप 100-150 कैचेस रोज के पास. कैचेस जितने पकड़ोगे बहुत कम चांस है कि कैच छूटे. थ्रो मारने की प्रैक्टिस करो सिंगल विकेट पे. और फील्डिंग जो रहता है ना 2 बैट्समैन है अगर किसी ने 200 रन बनाए किसी ने 150 बनाए टोटल. बट जो फील्डर अच्छा होगा ना उसको थोड़ा हेड स्टार्ट मिल जाता है. तो इसमें और मैं एक और चीज़ करें जो भी आपके कोचेज बताते हैं ना उसको फॉलो करो. और ये टीवी देख के आईपीएल में जो बैटिंग हो रही है इसको बिल्कुल कॉपी नहीं करना है आप सबने. ठीक है. जो शॉटें मार रहे हैं ना वो नहीं. जो आपके कोचेज सिखा रहे हैं बेसिक्स अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर लोगे. अगर आपको अल्फ़ाबेट्स आएंगे ABCD तो कोई भी वर्ड बना लोगे ना. अगर अल्फ़ाबेट्स ही नहीं आएंगे तो वर्ड नहीं बन सकते. तो जो बेसिक्स है ना जो आपके कोचेज कह रहे हैं उसको ध्यान दो उसको फॉलो करो. और मैं एक अपनी तरफ से बेस्ट विशेष दूंगा शिवानी को कि ये एकेडमी और ग्रो करे ये टूर्नामेंट और आगे. ऑल द बेस्ट एवरीवन. थैंक यू पुष्पा जी. एंड SG अंडर 14 के लिए एक बार जोरदार तालियां. एंड a big round of applause for Shivani, who has been coaching young cricketers, junior cricketers for almost a decade now, and level 2 coach from BCCI. Also played the cricket till Ranchi level. So एक बार अपनी गुरु के लिए जोरदार तालियां. And now I request our chief guest sir to please come forward, the recipient of Best Police Unit Award from this Union Minister. आपने IPs की
जिस तरह से हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी देखरेख के लिए बहुत काम किया है पूरे देश में, और उसका आज आप देखते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा काम आपके द्वारा किया गया। तो एक बार जोरदार तालियां, आपकी तालियों में दम नहीं है। और बस सर भी इस बात को कहेंगे कि अगर आप तालियां बजाएंगे तो कोई जीएसटी आपको नहीं लगेगा, तो देखो ताली बजाइए। Well, before we go further, let me understand from sir. I know the young cricketers, they'll get some words from you. They will get very encouraged. Oh, yes, Delhi Police team is one of the best team, and he is a opening batsman. तो आपके सामने क्रिकेटर और पुलिस दो रूप एक साथ। तो आगे बॉलर अगर पुलिस वाले हैं तो डरते नहीं होंगे, अदरवाइज तो डर जाए आदमी। Well, let's hear it from our chief guest. Thank you so much. यहाँ उपस्थित एक्स क्रिकेटर्स, मीडिया इन्फ्लुएंसर्स and organizer of this wonderful event, Shivani ji, and all the players. Thank you so much for calling me here and making me part of this wonderful tournament and giving me opportunity. These cricketers, they are the future of Indian cricket probably, and they are working hard under your guidance. So I wish all the best to all of them. And though this cricket is a team game, but still every individual performance matters. Every skill set that we instill in ourselves is also going to help the team. So I wish all the best, and I also say that there is no shortcut to success. You have to work very, very hard, and you have to work, as sir just said, on every single aspect of the game. Then only you will be a complete player. So I wish all the best to all of you once again, and your mentor too. Thank you. Thank you so much, sir. We will start the awards in about 5 minutes from now. I request Mr. Manish Sharma to come forward for giving up the awards to the service, the staff of umpires, and you're doing the honors. हेलो, क्या नाम है? So Manish sir के लिए एक बार जोरदार तालियां। Now I request umpiring head Mr. Ajay to come forward, क्योंकि इनके बगैर ग्राउंड्समैन अंपायर्स बहुत बड़ी भूमिका होती है इनकी किसी भी टूर्नामेंट को एक बड़ा टूर्नामेंट बनाने में। सो अंपायरिंग के लिए अंपायरिंग पैनल को हेड किया अजय ने। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अजय रिसीविंग हिज अवार्ड फ्रॉम मिस्टर मनीष शर्मा। And our two groundsmen have worked very hard. Anshul and Yogesh, I request Anshul and Yogesh, आप लोग भी दोनों आए। आपने बड़ी मेहनत करी और बहुत ज्यादा काम किया, अच्छा विकेट बनाया, जिसके चलते सारे मैचेस बहुत बढ़िया रहे। हालांकि आज का मैच लो स्कोरिंग जरूर रहा, बट विकेट बहुत अच्छा खेला। चावल बेटा भाग के आओ। अंशुल एंड योगेश, पहले अंशुल, कोई भी, और अब योगेश। Thank you, Manish bhai. I request Pushpa ji to come forward for doing the honors. Now we have award for the man of the match for the finale. Any guesses who's the man of the match? One more guess. You are wrong again. You cannot apply for KBC. The man of the match award goes to Ayush Srivastava for his amazing bowling spell of 7 overs, 49 runs and 3 wickets. Chota packet bowler Dhamal, Ayush Srivastava, man of the match for the finals. And now let's move on to the Game Changer Award. And the Game Changer Award, any guesses? Yes, you're right again. You're getting better now. Akshat Matela from the team DSC. After the Game Changer, let's also move on to the fighter of the match.
fighter of the match. Any guesses from this side? You're right, Vedant Sagar from Team Warriors. And after this, let's move on to the most valuable player. And it goes to Hitarth Parekh. Thank you so much, Pushpaji. I request our chief guest, sir, to please come forward for doing the honors. Now let's move on to the award for the best bowler. One more time. No, you're wrong again. Well, this bowler has played 7 matches and has taken 12 wickets and also scored 642 runs. His name is Vedant Sagar. I beg your pardon. Best bowler is Siddhant Sharma from DSC. 6 matches, 14 wickets. Face the camera. 6 matches and 14 wickets. शिवानी यहाँ इसके सामने ले सर इधर थोड़ा सा अब ठीक है आ रहा है उधर ही आ रहा है थोड़ा और क्लोज ले ना सब क्लोज ठीक है Now let's move on to the best wicket keeper, Shivansh Verma, 7 dismissals and also scored 492 runs. Let's give it for Shivansh Verma, the best wicket keeper of the tournament. And he's getting a kit bag and a trophy. And a pair of cards. मेरे टेम्पो मंगा लो आप. Shivansh Verma, 7 dismissals and also scored 492 runs. A frolic shoe, a trophy, a pair of SG cards and a kit bag. पुष्पा जी आप भी ज्वाइन कर लीजिए. And now we have a player who is just 11 years of age and he has scored the emerging player of the tournament, Nihan Girdhar. He's played 7 matches and scored 316 runs. A kit bag and a pair of frolic shoes. Shivani, you also be part of the frame, no? And now I request Shubhik, you also come and join us. And Manish ji, you also join us. Manish to pillar hai, pillar. And Shivani, you can also join if you can. And now let's go on for the player of the tournament, the player who stood the best in the entire league with his fabulous performance. Player of the tournament, any guesses? ये मैं पहले ही पर्चा लीक कर चुका था. वेदांत सागर, 642 runs from the Team Warriors and also taken 12 wickets in 7 matches. A DSC pair of shoe, SG bat, a trophy as well as a kit bag, and a pair of batting gloves. And a midler from SG. उसको बहुत हो गया तुम आज. पकड़ भाई हेलो हाथ लगा ना सीधों में हमें नहीं पता ठीक है ये भी है
अरे यार ये तो रहने ये रह गया। ये सर पकड़ लेंगे ये सर लास्ट बनवा के लाया और आपने यही नहीं दिया. Best performer of the league. Give it for Vedant Sagar. And now let's move on to the runners-up. Well, I request the captain of both the teams to come forward. Runners-up team, एक एक करके आ जाना बेटा फटाफट से DSC, team DSC, the captain, come forward. Take your individual medal first. After one after, come, one after the other. फटाफट जल्दी पहनते जाओ Uday, Harry, चलो चलो Lovepreet, Siddharth, Jaswant, Rudra, Aditya, Ishan, Khan, Avyansh, and last but not the least, Samarth. टोपी उतार के लेते हैं प्राइज And after the medals, let's move on to the runners-up trophy. I request the captain to come forward for lifting up the trophy for the second best team. 5 टीमों ने शिरकत की थी एसडी अंडर 14 में और उसमें से ये बेस्ट ऑफ 2 टीम्स डीएससी जिन्होंने आज रनर्स-अप टीम है वॉरियर्स. Warriors, the runners-up team. The captain, after winning the toss, low scoring match 150 और जिसको बहुत आराम से डीएससी ने मात्र 16 ओवर में वो टारगेट पूरा किया. कैप्टन थोड़े डिजेक्टेड जरूर है लेकिन कोई बात नहीं बेटा, शाबाश, better luck next time. Now let's move on to the champions of 2016 SG under 14, the team DSC. Big round of applause for team DSC for the champions. बड़ा चैंपियंस के लिए तो ताली बजा दो यार. कैप्टन अपनी टीम के लिए भी ताली बजाओ यार. कैप्टन कम फॉरवर्ड, टेक योर मेडल फर्स्ट एंड देन आगे 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 जाओ बेटा जल्दी आगे आयुष, अक्षत, निहान, सिद्धांत, अनन्या नॉट पांडे, आलोक, आरव, अर्जुन, शिवांश, विवान, आदित्य एंड यश. यह है पूरी टीम डीएससी की जो कि चैंपियन है 2026 के सीजन 3 फॉर एसडी अंडर 14 एंड दे आर द जुबिलियंट टीम. मात्र 16 ओवर में इन्होंने यह मैच जीता, 150 रनों का लक्ष्य पूरा किया. Now I request the captain to lift up the trophy and there is a check of 21,000 rupees, a cash prize, and runners up also 11,000 check was given to them, team Warriors. And now team DSC, the champions of this SG under 14. Big round of applause for the champions. Now you can join. इतने शांत बच्चे मैंने पहली बार देखे हैं. चैंपियन होने के बाद भी इतने शांत हैं आप. Make some noise, guys. The champions of 2026, Team DSC, winning the SD14 in style. A round of applause for the champions. Make some noise. एक रनर्स अप टीम के साथ भी फोटो आ जाओ आप लोग फोटो कर लो जाओ यस साइन भी कर दे आप
साइन भी करते हैं जल्दी बॉयज ट्रॉफी भी ले आओ Come with the trophy with a check of 11,000 rupees for the runners-up team. Team Warriors, the second best team of the tournament. The captain is getting a trophy as well as a check of 11,000 rupees. बैठो बैठो जल्दी इसको पकड़ो That's the picture. और यही वो पिक्चर है जो इंस्टा और फेसबुक की शोभा बढ़ाएगी कल. और टीम वॉरियर्स के जो कुछ गिफ्ट्स इनको दिए जा रहे हैं कुछ पेरेंट्स के द्वारा. टीम वॉरियर्स मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया था कि हम फाइनल में पहुंचे हैं. फाइनल पहुंचने पर हम अपने बच्चों के लिए टीम वॉरियर्स मैनेजमेंट की तरफ से कुछ गिफ्ट लाए हैं, वो हम अभी बंटवाना चाहते हैं. तो सर से रिक्वेस्ट है प्लीज़ टीम वॉरियर्स के बच्चों का उत्साह बढ़वा दें प्लीज़. तो सबसे पहले हम टीम वॉरियर्स के कोच जिन्होंने सबसे पूरी टीम को यहाँ तक वो लेके आए, फाइनल तक टीम को पहुँचाया, उनको आमंत्रित करते हैं. मिस्टर कृष्णा गुप्ता. तालियां बजा दो. उसके बाद टीम कैप्टन हैरी. बाद में नाम बाद में आपस में चेंज कर लेंगे. एक एक पे जाओ फटाफट दे दो. सेकंड कैप्टन वेदांत सागर. फटाफट आते जाएंगे सारे. युग, आदित्य, हितार्थ, समर्थ, लवप्रीत, उदय, ईशान. अभी लवप्रीत सामने खड़ा है. हमारा सबसे छोटा विकेट कीपर जसवंत उर्फ भाग्य, अव्यांश, रोहन, रुद्र. थैंक यू फॉर द टीम, फॉर माय बॉयज. आपने बहुत अच्छा गेम खेला. हार जीत सब मैटर नहीं करती है, लेकिन हम फाइनल तक आए, इसके लिए तुम सबको बहुत बहुत बधाई. और शिवानी मैम को भी बहुत बहुत बधाई और एंटायर टीम. वेल थैंक यू सो मच. एक बार मैं चाहूंगा एक वोट ऑफ थैंक्स शिवानी से हमारे चीफ गेस्ट के लिए, गुशपाजी के लिए. गुड इवनिंग एवरीवन. सबसे पहले तो ऑल द पार्टिसिपेंट्स, ऑल द बॉयज, थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग टूर्नामेंट. ऑल द कोचेस, थैंक यू सो मच. आप लोगों ने बहुत ही पेशेंटली ये इस टूर्नामेंट को अच्छे से फिनिश होने दिया. थैंक यू हरीश्वर सर फॉर कमिंग. थैंक यू गुड सर. थैंक यू मनीष सर फॉर कमिंग. एंड बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मिस्टर सतीश आप आए, बहुत अच्छा लगा. Towards the end, I want to thank my co-partner or the person who is behind the scenes. He has worked really hard. Mr. Jitendra Sansarwal ji, thank you so much. इनके बिना ये टूर्नामेंट पॉसिबल नहीं था, बिकॉज जितने भी मैचेस हुए डे इन डे आउट इन्होंने ग्राउंड पे रह के ही मेड श्योर दैट द टूर्नामेंट वेंट ऑन स्मूथली. तो थैंक यू सो मच बॉयज. DSC टीम, कॉन्ग्रेचुलेशंस. आई होप नेक्स्ट टाइम जब हम ये टूर्नामेंट करेंगे यू विल ट्राई कि आपके एज ग्रुप में करें, बिकॉज यू ऑल आर पासिंग. थैंक यू सो मच ऑल द गेस्ट्स. और थैंक यू सो मच एवरीवन. और शिवानी मैम ने अभी भी बोला कि जो टीम DSC है इनको 3 रातें और 4 दिन का मुफ्त स्टे दिया जाएगा इन्हीं के घरों पे. तो एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए.